हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें जो है एक या दो क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण के जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 का विविधीकर बताइए। दोस्तों विविधीकर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए समीकरण का हम तुलना करते हैं। किससे तुलना करेंगे दोस्तों? द्विघात समीकरण के मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो दोस्तों a का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा यहाँ पे 3, a का मान मिल गया 3। अब दोस्तों b का मान निकालेंगे तो b का मान इसके साथ से निकालेंगे तो b का मान मिल जाएगा यहाँ पे -8 मिल जाएगा। अब दोस्तों c का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा? c का मान मिल गया 5। हमसे पूछ रहा विविधीकर बताइए। दोस्तों विविधीकर का सूत्र होता है, विविधीकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे, b का मान रखेंगे -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 3 है, c का मान 5 है। हल करेंगे दोस्तों, -8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64 माइनस हो गया 4 3 12 पंचे 60 हो गया। 64 में दोस्तों 60 को घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि समीकरण kx² प्लस k माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 के मूल जो है समान हो तो k का मान बताइए। दोस्तों इस टाइप के सवाल जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तुलना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा x² है और यहाँ भी x² है तो a का मान क्या मिल जाएगा? a का मान आएगा दोस्तों k। इसी प्रकार से यहाँ पे x है और यहाँ भी x है। तुलना करेंगे दोस्तों, b का मान कितना आ जाएगा? k-1 आ जाएगा। b बराबर k-1 हो गया। c का मान दोस्तों कितना आएगा? -1। c का मान यहाँ पे हो गया -1। अब यहाँ पे दोस्तों कहता है कि इनके मूल क्या हैं? समान है। इनके मूल समान है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इनका जो है विविधीकर का मान क्या होगा? 0 होगा। विविधीकर का मान जो है दोस्तों वो क्या होगा? 0 होगा। जब दोस्तों मूल जो है समान होते हैं तब विविधीकर का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हम दोस्तों विविधीकर का सूत्र जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे? k-1। तो b का मान रख दिया k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान कितना है? k। c का मान कितना है दोस्तों? -1 बराबर 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ दोस्तों प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4k बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस 4k बराबर 0। k² 4k में दोस्तों 2k घटाएंगे कितना आएगा? 2k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। एक का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो दोस्तों एक एक का 1 होता है और एक में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो प्लस इस 2 की जगह लिखेंगे 1k प्लस 1k और प्लस 1 कॉमन करेंगे दोस्तों इसमें। तो दोस्तों कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? k प्लस 1 बचेगा प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? k प्लस 1 बराबर कितना? 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाएगा, k प्लस 1 और k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। k का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दोस्तों k प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा? 0। k का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? k बराबर -1 आ जाएगा। तो दोस्तों -1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल को हल करना है, बताना है इसमें x का मान कितना आएगा। कैसे हल करेंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इधर भी लघुत्तम ले लेते हैं और इधर भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 और x का लघुत्तम लेंगे तो आएगा कितना? 3x। x में x का गुणा कर देंगे तो x² हो जाएगा प्लस 3 में दोस्तों 3 का गुणा कर देंगे कितना आएगा? 9 बराबर। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 12 और x का लघुत्तम हो जाएगा 12x। x में दोस्तों x गुणा कर देंगे तो x² आ जाएगा प्लस 12 में 12 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 1 का 3, 3 चौका 12 और x से x कैंसिल हो गया। 4 का गुणा दोस्तों इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस
4 नवा 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोस्तों इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 144 माइनस 36 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर बराबर 14 में से 6 गए 8 आएगा। यहाँ बचेगा दोस्तों कितना 3, तो ये हो जाएगा 108। 3 से दोस्तों कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18। एक्स का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा करड़ी में 36 और 36 का वर्गमूल होता है दोस्तों प्लस माइनस 6। तो दोस्तों एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस 6, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 पे घाते 3 को हल करना है। हल करके बताना है दोस्तों एक्स का मान कितना आएगा। कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और दोस्तों 2 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 दोस्तों इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा 9। अब दोस्तों एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है प्लस माइनस 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों में x कॉमन कर लेते हैं। जब दोस्तों x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे जब एक बार क्या करेंगे 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 0, तो पहला मूल मिल गया 0। जब दोस्तों x प्लस 4 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 हो गया, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों माइनस 4 आ जाएगा। तो इस समीकरण के मूल कौन कौन से होंगे 0 कामा माइनस 4 होगा, ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 कामा 4 हैं तो वह बताइए। इसका मतलब दोस्तों इन चारों में से ऐसा कौन सा द्विघात समीकरण है जिसको हल करने पर उसका मान 5 और 4 आया है। कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझिएगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सूत्र लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणते x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब दोस्तों मूलों का योगफल अल्फा हो गया 5, बीटा हो गया 4, इसी में दोस्तों मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 एक्स प्लस 5 गुणते 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 9x हो जाएगा प्लस 5 चौक 20 बराबर 0। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या है बराबर हैं तो k का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दी गई समीकरण का दोस्तों हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के बगले क्या है a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगले क्या है 2 है, तो a का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों x के बगल क्या है b है और x के बगल क्या है k है, तो b का मान क्या मिलेगा दोस्तों k मिल जाएगा, और दोस्तों c का मान क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यहाँ पे कहता है कि मूल बराबर हैं। जब दोस्तों मूल बराबर होता है तो विवित्तीकर का मान 0 होता है, और दोस्तों विवित्तीकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखते हैं। b का मान कितना दिया है k का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 हो जाएगा बराबर कितना 0। के स्क्वायर का मान निकालेंगे दोस्तों 24 हो जाएगा। के का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों 24 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 छंग 24, और दोस्तों 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो प्लस माइनस 2 करड़ी में 6, तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो वह संख्या बताइए। कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझिएगा। दोस्तों हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है x है। अब यहाँ कहता है कि किसी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दिए। कहता है कि उसके 4 गुने से, इसका मतलब संख्या के 4 गुने से 12 क्या है अधिक है। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। अब दोस्तों 12 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि घटाने पर 4 आ जाए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना जाएगा 4 आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे हम कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो इसमें x कॉमन होगा, क्या बचेगा x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 दोस्तों उभयनिष्ठ है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब दोस्तों इसी में हम मान निकालते हैं, जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और दोस्तों जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन में केवल 6 मिल रहा है तो x का मान क्या होगा दोस्तों, 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो वे संख्याएं बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं दोस्तों दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगा। इनका गुणनफल दे रहा है कितना दोस्तों, 306। तो गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस x बराबर 306 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों 306 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो दोस्तों 18 में 17 का गुणा कर देंगे तो 306 आ जाएगा और 18 में 17 घटा देंगे तो 1x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 बचेगा, माइनस 17 कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 बचेगा बराबर 0। x प्लस 18 बाहर आ जाएगा दोस्तों और यहाँ बचेगा x माइनस 17 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे तुलना कर लेंगे, जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इससे दोस्तों मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 17 बराबर 0, x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो दोस्तों पहली संख्या क्या होगी, 17 और 17 के बाद दूसरी संख्या कौन सी आएगी, 18 आएगा। तो 17 का 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको एग्जाम में इसको ट्रिक से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोस्तों किन्हीं भी दो संख्या का आप गुणा कर लीजिए, जिसका गुणा करने पर 306 आएगा वही उसका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों 17 में 18 गुणा कर लेंगे तो 306 आ जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 में x का मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1/9, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, अंडर रूट 1/9 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, प्लस माइनस 1/3 इसका ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो वह संख्या बताइए। मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या क्या है, x है और उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा। दोनों का योगफल कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। सॉल्व करते हैं दोस्तों, x अलग उत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x मिलेगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे, एक का दोस्तों ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई फैक्टर संभव नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है, 2a। अब इसी सूत्र में दोस्तों ए बी सी का मान रखेंगे। a का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों, a का मान यहाँ पे 1 है और b का मान कितना है, -4 है, c का मान कितना है, 1 है। इन्हीं तीनों का मान इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी का मान दोस्तों -4 है, प्लस माइनस करड़ी में बी का मान रखेंगे -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते ए का मान 1, सी का मान 1 है, बटा 2a हो जाएगा, ए का मान 1 है। तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, -4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -4। 16 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 बटे कितना, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों 4 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों 2 करड़ी में 3 हो जाएगा और बटे 2। ऊपर दोस्तों 2 कॉमन कर लेते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटा कितना, 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 2 प्लस माइनस करड़ी में 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस समीकरण में दोस्तों x का मान दिया है -3, हमें y का मान पता करना है। कैसे लगाएंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम x का मान रखते हैं। तो x का मान -3 दिया है, -3 का होल स्क्वायर -4y² बराबर 11 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 आएगा। -4y² बराबर 11, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। -11 बराबर 4y² हो जाएगा। 7 में से 1 गए 6 आएगा दोस्तों, और 2 में से 1 गए 1 आएगा, बराबर कितना 4y²। कैंसिल करेंगे दोस्तों, 4 से 16 को कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो y² बराबर कितना मिलेगा, 4। y का मान निकालें दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, +-2। तो +-2 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 20 दिया है और उनका गुणनफल 10 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है दोस्तों। कैसे लगाएंगे, हम मान लेते हैं दोस्तों पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब दोस्तों अगर ये दोस्तों x का व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा, 1/x आएगा। y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें लघुत्तम लेंगे, एक्स वाई लघुत्तम ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे, एक्स वाई गुणा करेंगे y + x मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों कि संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ पे संख्याओं का योगफल कितना लिख देंगे, यहाँ पे 20 बटे, और दिया है दोस्तों कि इनका गुणनफल कितना दिया है, 10 दिया है। तो गुणनफल के जगह क्या लिख देंगे, 10। कैंसिल करेंगे, 10 × 1 = 10, 10 दूनी 20। 2 जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, तो वह संख्या बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या क्या है, x है, और उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। योगफल कितना दिया है दोस्तों, 6 सही 1/6 दिया है। तो 6 × 36 और 1 37 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों, x हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x² + 1 बराबर कितना, 37/6। तिरछा गुणा करते हैं दोस्तों, 6x² + 6 बराबर 37x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 6x² - 37x और +6 बराबर 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 6 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 36। 36 का दोस्तों ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 37 आ जाए। तो दोस्तों 36 1 का 36 होता है, और 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो इसी 37 जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 36 + 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² - 36 + 1x + 6 बराबर 0। को दोस्तों कोष्टक को खोलेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो 6x² - 36x - 1x + 6 बराबर 0। कामन करेंगे दोस्तों, 6x कामन हो जाएगा, x - 6 बचेगा, -1 कामन होगा, x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x - 6 दोस्तों यहाँ पे बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6x - 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। जब x - 6 बराबर 0, तो x का मान दोस्तों क्या आ गया, 6 आ गया। अब दोस्तों जब 6x - 1 बराबर 0 करेंगे तो 6x बराबर 1, x का मान कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो दोस्तों वह संख्या 6 या 1/6 होगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज यहाँ दोस्तों हम बना लिए। यहाँ पे ये 90 अंश हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों ऊंचाई, जिसको हम लंब भी कहते हैं, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। कर्ण कितना दिया है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख लिया 13। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि दोस्तों हम आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब दोस्तों हमें इन्हीं दोनों का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है दोस्तों 13, 13 का स्क्वायर, लंब क्या है x - 7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है x²। हल करेंगे दोस्तों, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² - 2ab, तो 14x + x² हो जाएगा दोस्तों। तो 169 - 49 हो जाएगा दोस्तों, बराबर इधर बचेगा 2x² और -14x।
घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 में से 9 के 0, 6 में से 4 के 2, 120 आएगा। बराबर 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14 एक्स हो जाएगा। 2 से दोस्तों कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 60 बार जाएगा। 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। 60 का दोस्तों ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पर 7 आ जाए। 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो गया। एक्स कॉमन करेंगे दोस्तों तो एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर 0 बचेगा। एक्स माइनस 12 दोस्तों बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स प्लस 5 बराबर 0। इससे दोस्तों अगर मान निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स मान माइनस में आएगा, जो कि दोस्तों भुजाएं माइनस में नहीं होती हैं। तब दोस्तों हम इससे मान निकाल लेते हैं। तो जब एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, 12 आ गया। अब दोनों भुजाओं का मान पूछ रहा है तो इसमें एक्स का मान 12 रख देंगे और इसमें भी एक्स का मान 12 रख देंगे। तो दोस्तों आधार कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर आधार हो गया। और दोस्तों ऊंचाई कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटा देंगे 5 सेंटीमीटर। तो आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल बताइए। दोस्तों ये द्विघात समीकरण का मानव रूप है। इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए होता है। यदि दोस्तों एग्जाम में द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल पूछेगा तो सी बटा ए होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।